चले जा रहे हैं नरोत्तम ठाकुर जी तो वन मार्ग से जा रहे हैं, सैनिक लोग तो राजमार्ग पे ही खोजते रह गए, वो वन मार्ग से जाने लग गए। अब 16 वर्ष की आयु है लेकिन डर नहीं लगता। क्यों? उनको लगता नहीं मैं अकेला हूं, उनको तो वन मार्ग में यही लगता है कि एक और मेरे नित्यानंद हैं तो दूसरी और मेरे गौरांग हैं। और निरंतर चले जा रहे हैं वन मार्ग से। और बंधुओं, चलते चलते मार्ग में काशी प्रयाग जिन जिन स्थानों को महाप्रभु जी ने पवित्र किया था, उन सब गौर लीला स्थलियों का दर्शन करते हुए श्री नरोत्तम ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। और प्राय आप देखेंगे कि जो भी आचार्य पधारे हैं मथुरा से ही पधारे हैं ब्रज में, और मथुरा में विश्राम घाट पर विश्राम जरूर किया है। वहां पर विश्राम की बड़ी महिमा है। ठाकुर जी ने जब प्रकट भये तब गोकुल पधारे तो विश्राम किया, जब कंस का उद्धार किया तब विश्राम किया, और वही श्री कृष्ण जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट भये तब भी विश्राम घाट पर विश्राम किया। प्राय सब आचार्य विश्राम घाट पर पधारे हैं। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी महाराज आए और विश्राम घाट पर विश्राम करने लगे। अब उपयुक्त समय पर वृंदावन में प्रवेश करूंगा। अभी लेटे ही थे, लेकिन तभी थोड़ी देर में राजकुमार नरोत्तम कहाँ हैं, राजकुमार नरोत्तम कहाँ हैं, ऐसी पुकार सुनाई पड़ी। तुरंत जागे कि यहाँ परदेश है, बंगाल के रहने वाले हैं, मथुरा तो पहली बार आए हैं, और यहाँ मुझको राजकुमार नरोत्तम कहने वाला कौन है। एक बार तो लगा कहीं पिताजी के भेजे सैनिक ही ना आ गए हों। लेकिन तभी उन व्यक्तियों से पूछा, आप कौन हो और नरोत्तम क्यों बोल रहे हो। तब उन व्यक्तियों ने परिचय दिया, महाराज हमको जीव गोस्वामी जी ने भेजा है और कहा है कि आज नरोत्तम नाम के राजकुमार विश्राम घाट आ रहे हैं, उनको आदर पूर्वक वृंदावन ले आओ। माने पहुंचे बाद में पहले ठाकुर जी व्यवस्था कर दी, और तब तो परम हर्षित होकर के उन व्यक्तियों के साथ में वृंदावन आए। और जैसे वृंदावन में प्रवेश किया, वृंदावन की उस बयार ने उन लता पताओं का दिव्य स्पर्श हुआ। नरोत्तम ठाकुर जी प्रेम सिंधु में डूब गए। श्री जीव गोस्वामी जी के चरणों का दर्शन करके कृतार्थ हो गए। और श्री वृंदावन में आते ही जो उनको बताया गया था ना कि महाप्रभु जी वृंदावन में छिपे हैं, कहीं गए नहीं, कोई शरीर त्याग वाली लीला नहीं हुई, वे भगवान हैं, शरीर तो मनुष्य त्यागता है। तो उनको वैसी ही अनुभूति हुई। उनको वृंदावन के वृक्षों के पात पात में राधा कृष्ण दिखाई दिए, और राधा कृष्ण जुगल रूप एक होकर के गौर रूप में भी दिखाई दिए। जीव गोस्वामी जी का चरणाश्रय ग्रहण किया, और तब तो जीव गोस्वामी जी के अनुगत्य में जितने आचार्य उस समय थे उन सब का दर्शन किया। कितने कितने गौर भक्त महाप्रभु जी के विरह में आ गए थे वृंदावन, उन सब का दर्शन हुआ, सबका दर्शन कराया। उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी विराजमान थे, श्री भूगर्भ गोस्वामी जी विराजमान थे, दास गोस्वामी जी विराजमान थे, सबका दर्शन हुआ। और फिर आखिर में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन करवाया। सबके दर्शन किए थे नरोत्तम ठाकुर जी ने, सबका दर्शन करके सुख हुआ था। लेकिन जैसे ही जीव गोस्वामी जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी के दर्शन करवाए, अरे लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन करते ही नरोत्तम ठाकुर जी बिक गए। अब क्या अनुभव हुआ वो तो शिष्य जान सकता है, और जिसको बिकना होता है ना, आत्मसमर्पण करना होता है, वो पहली दृष्टि में ही कर देता है। फिर हाँ, कोई निर्वाह कोई विधि बाकी रहे तो कभी पूरी हो,
पर पहली दृष्टि ही बता देती है कि कहाँ मेरे सदगुरुदेव विराजमान हैं। तो नरोत्तम ठाकुर जी ने लोकनाथ गोस्वामी जी का दर्शन किया और दीक्षा तो अभी हुई नहीं थी, पहली ही दृष्टि में उनको गुरु रूप में वर्ण कर लिया, चरणों में समर्पण कर दिया। मुंह से तो कुछ नहीं बोले, लेकिन सारी क्रिया मन ही मन। जैसे कोई विवाह योग्य कन्या, पहले छत्राणी राजकुमारियों के स्वयंवर होते थे और वर आके बैठते थे बड़े बड़े, और लड़की को अधिकार होता था, तो एक नजर भर के वो पूरी सभा में देख लेती थी और एक ही बार में जिस पर मन आना होता था एक ही बार में आ जाता था और फिर उसी के गले में माला डाल देती थी। पहले मन से वर्ण कर लेती थी, फिर उसी के गले में माला डाल लेती थी। और अगर मन से वर्ण कर लिया हो और फिर ये कहा जाए कि नहीं नहीं ये नहीं, ये स्वीकार नहीं करती। सावित्री जी सत्यवान जी की जो कथा है वो यही तो है कि सावित्री जी ने सत्यवान जी को देखा और मन से वर्ण कर लिया, और बाद में जब पंडितों ने पत्री विचारी तो कहा महाराज ये सत्यवान तो अल्पायु है, 1 बरस भी जीवित नहीं रहेगा। सावित्री जी के पिता को कहा कहां अपनी बेटी को काल में डाल रहे हो, जिस लड़के को पसंद कर लिया है वो 1 साल का भी जीवन नहीं है, सारी जिंदगी विधवा रहना पड़ेगा। और माता पिता ने भी सावित्री जी को समझाया, पर सावित्री जी ने यही तो कहा था ना कि हिंदुस्तान की बेटी एक ही बार किसी का वर्ण करती है, और मैं वर्ण कर चुकी हूं और अब किसी और पुरुष के वर्ण की कोई संभावना नहीं है। जबकि कोई संबंध नहीं हुआ, कोई तिलक नहीं हुआ, कोई विवाह पक्का कुछ नहीं हुआ, बस देखा और देख के वर्ण कर लिया। इसको कहते थे वर्ण। आज तो कोई मान्यता कुछ रहा ही नहीं है, इसको कहते थे वर्ण। पहली दृष्टि में एक बार, और फिर आगे की कथा तो जानते हैं। ऐसी पतिव्रता सावित्री जी हुई कि वट सावित्री के व्रत भारतवर्ष में सुहागिन स्त्रियां किया करती हैं। काल के मुख से भी अपने पति सत्यवान को बचा लाई थी सावित्री जी, बड़ी प्रसिद्ध कथा है। तो जैसे एक कन्या एक ही बार वर्ण करती है, ऐसे ही एक योग्य शिष्य उनकी दृष्टि में एक बार जब गुरु मूर्ति प्रतिष्ठित हो जाती है सदगुरु रूप में, क्या कहना, तब जीवन में एक अभूतपूर्व घटना होती है। तब वहां रह करके संपूर्ण रूप में मन संतुष्ट हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई भटकन बाकी नहीं रहेगी। पर इसके लिए दोनों प्रकार का स्तर चाहिए। इतने पवित्र आचरण वाली कन्या भी तो हो, जिसने कभी किसी को मन दिया ही ना हो, वही तो वर्ण करेगी। अब जिसका दिन में 3 बार मन मचलता हो जाने किस किस के प्रति, वो काहे का वर्ण कर पाएगी। तो स्थिति के अनुरूप कृपा की अनुभूति है। तो श्री नरोत्तम ठाकुर जी ऐसे दिव्य पात्र और श्री लोकनाथ गोस्वामी जी ऐसे दिव्य परिकर महाप्रभु के, जब ऐसा दिव्य मिलान होता है तब दिव्यता जीवन में फूटती है, दिव्यता दिखाई देती है। जो नरोत्तम ठाकुर जी के जीवन में अत्यंत अलौकिकता दिखाई देती है, उसका कारण उनकी अत्यंत प्रबल गुरु निष्ठा है। पर इस बात को बार बार निवेदन करते हैं, जिन महापुरुषों के जीवन में विलक्षणता दिखाई देती है, विशेष कृपा दिखाई देती है, तो आप देखेंगे उनके जीवन में गुरु निष्ठा बहुत ऊंचे स्तर की होती है। और जिन लोगों की गुरु निष्ठा बहुत हल्की और ढुलमुल होती है, वे इस भक्ति जगत में विशेष उन्नति नहीं कर पाते, पूरी तरह सफल नहीं हो पाते, बाकी हाँ लगे तो रहते हैं। तो पहली दृष्टि में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी का गुरु रूप में वर्ण कर लिया,
और यह बात एकांत में जीव गोस्वामी जी से निवेदन भी की, चूंकि उस समय जो भी आते थे वैष्णव, उनका भार तो सब जीव गोस्वामी जी पे ही था, और कोई आए तो सबसे पहले तो दीक्षा ही होगी। अवैष्णव के हाथ न तो कोई सेवा ग्रहण की जाएगी और न तो अवैष्णव को कोई सेवा बताई जाएगी, न ग्रंथ पढ़ाया जाएगा। अब जीव गोस्वामी जी को तो तैयार करने थे नाम प्रचार के लिए, लेकिन उनमें से निवासाचार्य प्रभु जी जो नरोत्तम ठाकुर जी से पहले आए थे, कल हमने सुना, और निवासाचार्य प्रभु जी की दीक्षा तो सहजता में गोपाल भट्ट जी से हो गई। श्यामानंद प्रभु जी आए थे तो पहले से ही कालना हृदय चैतन्य दास जी के शिष्य थे और जीव गोस्वामी जी से अध्ययन प्रारंभ हो गया। लेकिन उन तीनों में जो नरोत्तम ठाकुर जी हैं, इनकी दीक्षा की बात अटक गई। एकांत में जीव गोस्वामी जी को कहा कि मैं श्री लोकनाथ प्रभु जी का आश्रय ग्रहण करना चाहता हूं। सुनते ही जीव गोस्वामी जी ने कहा, अरे नरोत्तम, लोकनाथ प्रभु तो किसी को दीक्षा देते ही नहीं हैं, उनका तो आजीवन किसी को भी दीक्षा न देने का दृढ़ संकल्प है। लेकिन इस बात को सुनकर के भी नरोत्तम ठाकुर जी व्यथित नहीं हुए, उदास निराश नहीं हुए। बोले कोई बात नहीं, अगर शिष्य की गुरु निष्ठा प्रबल है तो कृपा तो प्राप्त होके रहेगी। सांसारिक धरातल पर भी देखें, वहां सदगुरु वाला संबंध तो नहीं है, विद्याध्ययन वाला संबंध है। पर महाभारत की बड़ी विख्यात कथा है एकलव्य की। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिष्य नहीं माना, पर एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को माना और उनकी पत्थर की मूर्ति बना करके ही अभ्यास करना प्रारंभ किया। तो अर्जुन और कर्ण से भी दिव्य धनुर्धारी एकलव्य हुए थे। भले द्रोणाचार्य जी कोई भगवत प्रेम प्रदान करने वाले सद्गुरु नहीं, वे क्षत्रिय विद्या के गुरु थे, लेकिन इतने पर भी गुरुनिष्ठा के बल पर बिना सिखाए द्रोणाचार्य जी से सब कुछ ग्रहण कर लिया था एकलव्य ने। नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, अगर एकलव्य द्रोणाचार्य जी से लौकिक विद्या, लौकिक कृपा प्राप्त कर सकते हैं तो ये नरोत्तम भी अपने सद्गुरु लोकनाथ प्रभु जी से कृपा प्राप्त करेंगे। मन में विचार करने लगे, कैसे कृपा प्राप्त करूं? अरे गुरुदेव की कृपा प्राप्त करने का उपाय क्या होता है? गुरुदेव की सेवा। और सेवा का अर्थ क्या होता है? सेवा का अर्थ होता है सुख देना, न कि दुख देना। पता किया, पता चला लोकनाथ प्रभु जी तो किसी से सेवा ही ग्रहण नहीं करते, किसी से एक गिलास जल नहीं लेते, किसी से अपनी लंगोटी तक नहीं धुलवाते, वे अपना सब काम स्वयं करते हैं, कोई उनका एक वस्त्र भी नहीं धो सकता, सुखा सकता, इतने वे दृढ़ निश्चयी हैं। तो क्या किया जाए? अब जो पारखी है, जो इतना आतुर है महाराज, वो तो रास्ता खोज ही लेगा, और जिसकी निष्ठा ही नहीं है उसके लिए सामने शंकर ब्रह्मा भी प्रकट हो जाएं कि मैं तुमको गुरु बनकर दीक्षा दे रहा हूं, तो रावण की तरह बेचारे रीते ही रह जाएंगे भगवत प्रेम से। कंस भी तो शंकर जी की उपासना करता था, और शंकर सबसे बड़े जगत गुरु हैं, कोई लाभ नहीं हुआ। नरोत्तम ठाकुर जी ने खोज लिया। क्या खोज लिया? बोले गुरुदेव की सेवा करनी है। कैसे? जहां गुरुदेव उनके विराजते थे कुटिया में, कुछ दूर अपनी भी एक कुटिया डाल ली, और करते क्या थे? दूर, एकदम पास नहीं, दूर गुरुदेव की कुटिया की परिक्रमा करते थे, करताल बजाते हुए और धीरे धीरे हरि नाम गुनगुनाते थे। हरि नाम करते हुए गुरुदेव की कुटिया की परिक्रमा करते थे। वह मधुर मधुर नाम लोकनाथ जी के कान में जाता था। गाना बहुत अच्छा जानते थे नरोत्तम ठाकुर जी।
तो उसको सुन के उनको भजन में और सहयोग होता था जब नाम कान में जाता था। पर लोकनाथ जी का इस ओर ध्यान नहीं था। जो गा रहा है ठीक है, न गाए तो भी ठीक है, पर हाँ अनुकूलता हुई। अंग रक्षक की तरह रहने लग गए, दूर से ही, पास नहीं। पास जाए तो विघ्न होगा। पूरा ध्यान रखते थे कि भजन में कोई विघ्न न हो, कोई हिंसक पशु कुटिया के पास ना आने पाए। ये सेवा बहुत दिन तक करते रहे, पर इतने से तृप्ति नहीं हुई। फिर सोचने लगे क्या करूं। रसोई खुद बनाते हैं, ठाकुर सेवा खुद करते हैं, वस्त्र तक खुद धोते हैं, बर्तन भी जो होता है खुद मांजते हैं, कोई काम नहीं करने देते। पर भैया जिसको सेवा की खोज है वो तो ढूंढ लेगा। तब क्या निश्चय किया, खूब विचारा, तब समझ में आया एक सेवा ऐसी है जो मैं कर सकता हूं। क्या सेवा? मैं गुरुदेव की मेहतर वाली सेवा कर सकता हूं। मेहतर वाली सेवा। क्या सेवा? बोले गुरुदेव जिस निश्चित स्थान पर जंगल में सवेरे निमित्त होने जाते हैं, मलमूत्र का विसर्जन करने जाते हैं, उस स्थान का मार्जन, सफाई और गुरुदेव के हाथ धोने के लिए छान करके मिट्टी रखना, जल रखना, ये सब कार्य तो हो सकता है ना। और जैसे ये मन में विचार आया, बस नरोत्तम ठाकुर तो लग गए। क्या कहना, ऐसे गुरुनिष्ठ जन के लिए तो दुर्लभ क्या है। ऐसे गुरुनिष्ठ जन जो होंगे उनको तो गुरुदेव से पहले गोविंद मिलेंगे। हाँ? ऐसे जन के लिए तो गुरुदेव जान लड़ा देते हैं। तो नित्य रात्रि के 4 दंड रहते हुए, माने श्री लोकनाथ गोस्वामी जी सवेरे 4 बजे निमित्त आदि होने के लिए जाते थे। बहुत वृद्ध शरीर था उनका, फिर स्नान आदि करते थे। लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी तो और पहले 2 ही बजे पहुंच जाते थे। और करते क्या थे, उस शौच स्थान का भली प्रकार मार्जन कर देते थे, बुहारी लगा देते, सफाई कर देते, लीप देते। उसके बाद फिर हाथ धोने के लिए एक बड़े मिट्टी के पात्र में जल रख देते और छान कर मिट्टी रख देते और फिर दूर जाकर एक पेड़ के नीचे छिप जाते। निश्चित समय पर, एकदम गुरुदेव का हर काम का निश्चित समय था। वे निश्चित समय पर आते, निवृत्त होते और जहां हाथ धोते वहां जल का पात्र उनको भरा मिलता, मिट्टी मिलती, धो लेते, चले जाते। और मन में सोचते कि ये सब कौन कर देता है। एक तो एकदम लोकनाथ गोस्वामी जी को ये बातें पकड़ में नहीं आई। क्यों? क्योंकि वो हर समय लीला में आविष्ट रहते थे, बाहरी जगत के प्रति उनकी दृष्टि नहीं थी। ये शरीर निर्वाह हो रहा है ठीक है, इस और दृष्टि नहीं थी। इस स्थिति के लीला चिंतन में वो डूबे थे। तो बहुत दिन तक तो अनुभव नहीं हुआ, फिर भी थोड़ी बहुत बाह्य अवस्था तो थी। सोचते थे, कभी सोचते थे कि मुझे ही ध्यान न रहा हो, लेकिन 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ये सेवा तो रुकी नहीं। आखिर में श्री लोकनाथ गोस्वामी जी को विचार होने लग गया कि ये इतनी नीच सेवा कौन कर रहा है। क्योंकि पहले तो 1-2 महीने बाद इस काम को करने के लिए लोकनाथ जी को आना पड़ता ही था। वो तो 1-2 महीने में आके स्थान का, शौच स्थान का मार्जन कर देते थे, एक साथ ही काफी सारी मिट्टी छान के रख देते थे, ऐसे करते थे वो तो। लेकिन अब तो रोज एकदम सब सफाई मिलती थी। वो सोचते थे काम कौन कर रहा है और उसको मेरे से क्या स्वार्थ है, और मैं कंगाल बाबा जी किसी को दे क्या सकता हूं, और कोई क्यों कर रहा है, उसको क्या मिल रहा है इससे।
अनेक बार लोकनाथ गोस्वामी जी ने दिन में ये खोज भी करनी चाहिए कि कोई दिखाई दे, ध्यान भी रखने लगे, पर दिन में तो नरोत्तम ठाकुर रहते नहीं थे, कुटिया में रहते थे। और लोकनाथ गोस्वामी जी अनुमान भी नहीं कर पा रहे थे कि इतना बड़ा राजा का बेटा, जानते तो थे ना नरोत्तम कौन है, बात भले नहीं करते, परिचय तो था। इतना बड़ा राजा का बेटा, खेतुरी के राजा का, तो वो ऐसा करेगा तो संभावना नहीं थी उनको। लेकिन नरोत्तम अपने काम में लगे रहे। और यह गुरु सेवा ऐसी वस्तु है, ये गुरुदेव के हृदय को प्रसन्न करने वाला कार्य, ये ऐसी वस्तु है कि इसका प्रभाव जीवन में आए बिन रहता है नहीं रहता प्रभाव। एक बरस बीत गया इस काम को करते करते। दिन में लोकनाथ जी देखे, मिले नहीं कोई, छिपा के करते थे, कोई दिखा के तो सेवा करते नहीं थे। 1 साल हो गया, तब लोकनाथ जी को लगा ये तो जो कोई सेवा कर रहा है लगता है बहुत चतुर है। अब दिन में तो इतनी बार देख लिया, मतलब क्या रात में आके सेवा करता है कोई। तब सोचे कोई बात नहीं, और चतुर के साथ चतुरी बनना पड़ेगा। तो प्रतिदिन तो 4 बजे जाते थे वो, नरोत्तम जी 2-2:30 बजे आ जाते थे। आज तो लोकनाथ गोस्वामी जी मध्य रात्रि में 12 बजे ही जाके बैठ गए जंगल में, आज पकड़ूंगा चोर को। बैठे रहे, और जैसे ही 2-2:30 बजे का समय हुआ, अब है तो अंधेरा ना, नरोत्तम ठाकुर जो खबर नहीं कि गुरुजी बैठे चुपचाप। तभी नरोत्तम ठाकुर जी हाथ में बुहारी लिए, सब सफाई का सामान लिए आए हैं। और जैसे ही शौच स्थान का मार्जन करने लगे, मिट्टी छान के रखने का प्रयास करने लगे, जल का पात्र रखने की व्यवस्था करने, जैसे हलचल हुई तैसे ही लोकनाथ गोस्वामी जी बोल पड़े जोर से, कौन? अब जैसे ही कौन शब्द सुना, नरोत्तम ठाकुर जी तो घबरा गए, हाथ से बुहारी छूट गई। वो पहचान लिया स्वर, थर थर कांपने लग गए। तब तुरंत दीपक का प्रकाश किया गया, और जैसे कभी उस दीपक के प्रकाश में अर्धरात्रि में शबरी जी को अपने गुरुदेव दिखाई दिए थे, बंधुओं ऐसे आज नरोत्तम जी को अपने गुरुदेव दिखाई दिए और गुरुदेव को शिष्य दिखाई दिए। जो अंधेरे में उजाला कर दे गुरु तो वही है। उस अंधेरे में उजाला हो गया जब गुरुदेव प्रकट हुए। लेकिन जब गुरुदेव देखे नरोत्तम, अरे वे तो आश्चर्यचकित रह गए और नरोत्तम जी को कहा, नरोत्तम, राजा के लड़के होकर के ये काम कर रहे हो? इतने बड़े राजा के लड़के होकर यहाँ वृंदावन भजन करने आए हो, ग्रंथ पाठ करने आए हो, अध्ययन करने आए हो, कि ये काम करने आए हो? क्या कर रहे हो? मैं ये सब तुमको नहीं करने दूंगा। किसकी आज्ञा से कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा इसको करने से तुमको? तब नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा, महाराज, राजा का लड़का बनकर के तो कुछ नहीं मिला मुझे, केवल जीवन के इतने वर्ष व्यर्थ चले गए। राजा का लड़का बनके तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कल्याण नहीं होगा। भगवत प्रेम की प्राप्ति तो किसी भगवत प्रेमी महापुरुष का शिष्य बन के होगी, न किसी का बेटा बन के होगी, न बेटी, न बहू, न बाप। भगवत प्रेम की प्राप्ति तो किसी भगवत प्रेमी महापुरुष का शिष्य बन के होगी, किसी राजा साहूकार का बेटा बन के नहीं होगी। तो राजा का बेटा होने से तो हानि हुई। और आप कह रहे हैं ये छोटा कार्य। हे गुरुदेव, मेरे लिए तो छोटा कार्य नहीं है। वृंदावन को चूहरो मांग खात है सूप,
ताकि सरवर ना करे आन गांव को भूप। व्यास जी का दोहा है ना। वृंदावन का मेहतर होना भी बड़े सौभाग्य की बात है। अरे तुम ये सब कर क्यों रहे हो? नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा, हे संत भगवान, मैं गुरु सेवा कर रहा। गुरु सेवा? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? कौन है तुम्हारे गुरुदेव? तो चरणों में पड़ गए, अंतर्यामी इतनी परीक्षा मत लो। अंतर्यामी हो, सब जानने वाले हो, मेरे हृदय की बात नहीं जानते क्या? पहली दृष्टि में मैंने आपको गुरु रूप में वर्ण कर लिया है। बस अब आप स्वीकार करें न करें, आप स्वतंत्र हो, लेकिन मैं तो आपके चरणों में समर्पण कर चुका हूं। अरे नरोत्तम, कैसी पागल जैसी बात करते हो? तुमको पता नहीं मैंने जीवन भर दीक्षा न देने का दृढ़ व्रत ले रखा है। ले रखा है सरकार, आपका व्रत आप जानो। सबको अपने अपने व्रत का पालन करना चाहिए। आपने व्रत ले रखा है दीक्षा न देने का, पर इस चरण किंकर ने भी व्रत ले रखा है आपसे ही दीक्षा लेने का। कोई बात नहीं, इस जन्म में न मिले, अगले जन्म में मिल जाएगी, मुझे जल्दी नहीं। पर ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम, प्राणों से प्यारे। अब कराओगे जो तुम वही मैं करूंगा, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। अपनी विज्ञप्ति, अपना आत्मनिवेदन गुरु चरणों में कर दिया था। और ये कहते कहते श्री नरोत्तम ठाकुर अधीर हो गए, चरणों में गिर गए। लोकनाथ गोस्वामी जी कुछ बोले तो नहीं, उत्तर भी नहीं दिया। भीतर से हृदय द्रवीभूत हो गया था और वे अपनी कुटिया में सीधे चले आए और भजन करने लग गए। उनका तो इतनी बात में जो समय चला गया वो भी बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। वे भजन करने लग गए। उनको प्रतिदिन ही युगल गौर तो सदैव उपलब्ध थे। गौर कहते ही उनके हृदय मंदिर में गौर प्रकट होते थे। जुगल नाम लेते ही जुगल लीला का प्रकाश होता था। लेकिन आज जैसे ध्यान करने बैठे तो गौर मूर्ति प्रकट हुई और उस गौर मूर्ति में, गौर चरणों में अपना चित्त लगाने लगे। पर आज चित्त न लगे, चित्त न लगे। बार बार मन में सोचते हैं क्या बात है, तब पुनः पुनः ध्यान करने लग गए, पर बात नहीं बन रही थी। किसी तरह रात्रि में दिन भर तो चला, पर भजन में भी थोड़ा व्यवधान हो ही गया और उधर चिंतन भी नरोत्तम जी के प्रति चला गया। सोच रहे थे, तब बंधुओं आखिर में अब लीला तो मूल में गोविंद हैं, गौर हैं। लोकनाथ गोस्वामी जी को ठाकुर जी ने आज्ञा प्रदान की।